नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साउंड के शौकीन पर। और फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा साउंड क्राफ्ट मिक्सर के बारे में, जो EFX 8 है। तो इसको हम कैसे चलाते हैं, इसके क्या क्या फीचर्स हैं, तो उसके बारे में आज बताएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा मिक्सर है, मॉडल है फ्रेंड्स इसका साउंड क्राफ्ट EFX 8। ये आपको दिख रहा होगा फ्रेंड्स यहाँ पे। ये फ्रेंड्स, ये हमारा मिक्सर है। इसमें फ्रेंड्स क्या क्या फीचर्स, तो मैं क्या कहूँगा फ्रेंड्स, इसमें नॉर्मल फीचर्स है, एक इफ़ेक्ट इसमें एक्स्ट्रा है और नॉर्मल फीचर्स रहते हैं। इफ़ेक्ट का मैं बताऊँगा। तो फ्रेंड्स, मैं पूरा आपको एक एक नॉब के बारे में बताता हूँ कहाँ क्या रहता है। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स इनपुट से। तो फ्रेंड्स, हमारा जो इनपुट है ये फ्रेंड्स होता माइक, हमारा माइक के लिए। फ्रेंड्स, माइक का जो ऑडियो लेवल होता है तो वो बहुत कम होता है लाइन से। लाइन एक्चुअली बोला जाता है उसको फ्रेंड्स, जिसमें जैसे हमारा लैपटॉप है, मोबाइल है, जिसमें एक एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स लग रहा हो, वहाँ से ऑडियो आउट हो रही हो, तो वहाँ पे लगभग लाइन वोल्टेज आती है, लगभग 1 वोल्ट के आसपास। और जिसमें कोई वोल्टेज सोर्स नहीं, जैसे फ्रेंड्स ये हमारा माइक है। अच्छा, हालांकि गूजनेक जो आते हैं डायनेमिक के, जिसमें आवाजा के गूजनेक आते हैं, बेस के साथ होते हैं, उनमें भी बोला जाता है वोल्ट के आते हैं, बट वो आता नहीं है क्योंकि उसमें लगभग माइक की ही इनपुट ऑडियो लेवल रहता है उसमें। तो फ्रेंड्स, वो एक अलग मैटर हो जाता है। बट 90% मैं ये मानता हूँ कि जिसमें इलेक्ट्रिकल सोर्स अलग से है, बिजली का सोर्स अलग से है, जैसे लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, उनकी हम ऑडियो हम लाइन में देते हैं। और नॉर्मल हमारे माइक है जो उनको माइक में देते हैं। क्योंकि अब मैं छोटा सा बताऊं तो जो माइक का यहाँ पे हमारा इनपुट सोर्स है ना, उसके बाद एक छोटा एम्पलीफायर स्टेज होता है जो उसको एम्पलीफायर करके उसके मास्टर में पहुँचाता है। इसके बाद ये इसमें आता है हमारा। और जो लाइन वोल्टेज होता है उसके के बाद कोई एम्पलीफायर स्टेज नहीं होती है, मतलब कोई छोटा एम्पलीफायर सर्किट वगैरह कुछ नहीं होता है। तो क्योंकि इसका बहुत लेवल कम होता है और इसका बहुत ज़्यादा होता है, आपने देखा होगा। और लाइन वोल्टेज को माइक में देते हैं तो हमको बहुत कम गेन खोलने की ज़रूरत पड़ती है, थोड़े से खोलने से बहुत ज़्यादा आता है। बट उसमें फ्रेंड्स हमारी जो क्वालिटी होती है वो हमारी फटने लगती है, एनहेंस करने लगती है। 0 dB से ऊपर चला जाता है क्योंकि इसकी भी एक लिमिटेशन है, तो उसको वो फटने लगती है। तो उस चीज़ की वजह से फ्रेंड्स, आप मेरा मानना ये है कि जब आवाज़ कम पड़ रही हो तब आपको दिक्कत लगी तब आप उस केस में कर सकते हैं। बट उस केस में क्या होता है, लाइन वोल्टेज को अगर माइक में दोगे ज़्यादा देर तक, तो जो इसका एम्पलीफायर सर्किट होता है वो फ्रेंड्स ख़राब हो जाता है, तो फिर आपका काम करना बंद कर देता है वो मेरा प्रेफरेंस तो यही है। और वो जो आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं। दूसरा फ्रेंड्स, इसके बाद माइक के बाद आता है लाइन का फ्रेंड्स मैं बता दिया आपको। जिसका आपको लगता है लाइन वोल्टेज होती है, हमें दूसरा मिक्सर पैच करना हो या और कोई भी हो जिसका 1 वोल्ट के आसपास हो, तो हम उसको लाइन में देते हैं। ये फ्रेंड्स रहता है इंसर्ट का। ये फ्रेंड्स यूज़ में आता है वाई केबल, आपने कहीं सुना हो तो, नहीं तो मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स। होता क्या है कि हमको एक पर्टिकुलर चैनल पे हमको कोई ऑडियो को एडिटिंग करनी है, मतलब कि इक्वलाइजर लगाना है, कंप्रेसर लगाना है, लिमिटर लगाना है, या क्रॉसओवर लगाना है, या कोई इफेक्ट देना है, तो एक पर्टिकुलर चैनल के लिए अगर हमें इस पूरे के लिए लगाना है तो हम यहाँ से मास्टर आउट लेंगे और इक्वलाइजर में या कंप्रेसर में या जिसमें भी हमको देना है वहाँ पे दे देंगे, वहाँ से फिर एम्पलीफायर में चले जाएगा। बट इस केस में क्या होता है कि इसमें एक पर्टिकुलर चैनल पे हमें इफेक्ट देना है। सपोज फ्रेंड्स, यहाँ पे इफेक्ट, अगर मैं यहाँ पे इफेक्ट दूंगा सभी को वो इफेक्ट जाएगा जो मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा। बट अगर आपको पर्टिकुलर देना है, इसमें डिजिटल डिले है, शॉर्ट डिले है, जो भी है, ये सारे इतने सारे फ्रेंड्स इफेक्ट के हैं। ये आपके चैनल बैंक 1 बैंक 2 फ्रेंड्स आपको दिख रहा होगा, ये वाला बैंक 1 बैंक 2 वगैरह ये है, ये सारे इफेक्ट हैं। अब फ्रेंड्स, ये ए पे चल रहा है तो ये एक ही इफेक्ट है। मैं इसका बताता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ से कंप्लीट करता हूँ। तो ऐसे ही अगर हमको अलग इफेक्ट देना है इनके अलावा, क्योंकि जो मैं यहाँ से इफेक्ट सेलेक्ट करूँगा वो सभी में जाएगा। बट कोई सिंगर कुछ चाहता है, कोई सिंगर कुछ चाहता है, तो उसके लिए इंसर्ट यूज होता है। या कोई और अगर हमें इक्विपमेंट एडिटिंग करने के लिए लगाना है, इक्वलाइजर देना है एक पर्टिकुलर माइक के लिए, तो हमें इंसर्ट यूज़ करते हैं। होता क्या है कि यहाँ से इंसर्ट में इन हो जाता है, यहाँ से आउट हो जाता है, यहाँ से लाइन में इन हो जाता है, वाई केबल बनती है, वहाँ से आउट का एक निकलता है और इन दोनों में इन होके और तब इसमें लगता है। तो फ्रेंड्स, उसके बाद ये आता है हमारा गेन। फ्रेंड्स, गेन को सेलेक्ट करने का एक मेरा लगा लो, या फ्रेंड्स मैंने कहीं पढ़ा था या देखा था जो मुझे अच्छा लगा। फ्रेंड्स, एक्चुअली होता क्या है गेन सेलेक्ट करने का, आप गेन आपको सेलेक्ट करना है तो उसका अच्छा तरीका, बेस्ट तरीका ये है कि आपको पहले आप इसको म्यूट कर दो। वैसे से कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको म्यूट रहने दो। और यहाँ से जिस माइक में दे रखा है आपने, मैंने इस माइक में दे रखा है, तो उसके लिए फ्रेंड्स उस माइक का PFL ऑन कर लो। मैं यहाँ से PFL ऑन कर दिया।
अब फ्रेंड्स मैं यहाँ से हेलो बोलूँगा, हेलो हेलो हेलो, तो फ्रेंड्स आप देखेंगे उसका लेवल वहाँ तक जा रहा है ग्रीन तक। तो इसका मैं जो ऑडियो गेन है और बढ़ा सकता हूँ, तो मैं उतना बढ़ाऊँगा जितना हमारा ऑरेंज तक मैक्सिमम है, रेड तक ना जाए फ्रेंड्स। क्योंकि आप देखेंगे 0 dB तक आप लेके चल सकते हैं। 0 dB तक जो होता है ना फ्रेंड्स, वो ऑडियो का सिग्नल बहुत अच्छा होता है, क्वालिटी अच्छी मानी जाती है और मैक्सिमम लिमिट होती है उसकी। तो मैं इसमें थोड़ा बढ़ाता हूँ, 1 मिनट। हेलो हेलो चेक 1, मैं यहाँ से थोड़ा सा और बढ़ा लेता हूँ, ये यहाँ तक ले लेता हूँ। हेलो हेलो चेक 1, हेलो दिस माइक्रोफोन टेस्टिंग 1 2 3। ये फ्रेंड्स इसका अब हो गया, यहाँ पे गेन सेट हो गया फ्रेंड्स, इसको मैं बोलूँगा। ये फ्रेंड्स अलग अलग माइक के हिसाब से, अलग अलग लेवल के हिसाब से इसका लेवल अलग होगा, इसका अलग होगा, है ना फ्रेंड्स। इसका ये लाइन वोल्टेज है, देखो फ्रेंड्स इसका मुझे बहुत कम खोलना पड़ रहा है क्योंकि लैपटॉप से आ रहा है। तो इनका सेलेक्ट करने का लेवल का एक अलग अलग तरीका होता है, तो मैं फ्रेंड वहाँ से हम खोल सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स ये आता है HF का, हाई फ्रिक्वेंसी जिसको बोलते हैं हमारा। इसमें फ्रेंड्स क्या होता है कि हमारी जो छनकार होती है, जो वो होती है हाई फ्रिक्वेंसी HF का, और ये मिड होते हैं दोनों, ये मिड के लिए और एक बेस के लिए LF होता है। तो फ्रेंड्स जब कहीं पे फीडबैक या हमिंग करने लगता हूँ, जो माइक के सामने हमारा स्पीकर आ जाता है, प्लेसमेंट कई बार गलती से हो जाती है, वहाँ अगर ज़्यादा ही पकड़ रहा है तो वहाँ पे हम LF कम करते हैं, क्योंकि LF की रेंज थोड़ा दूर तक रहती है। उसके बाद होता है फ्रेंड्स ऑक्स हमारा यूज़ होता है कि हमको कहीं स्पीकर स्टेज पे लगाने हैं या कहीं पे ऐसी आउटपुट लेनी है जहाँ पे हमारा फीडबैक ना पकड़े, तो उसके लिए हम ऑक्स आउट ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसका पर्टिकुलर इससे कंट्रोल नहीं होता फेडर से। ये फ्रेंड्स यहाँ से म्यूट करेंगे तभी बंद होगा, इसको ऊपर नीचे करने से कुछ नहीं होगा। यहाँ से ऑक्स आउट चला जाता है, और वो मास्टर ऑक्स आउट कहाँ से निकलेगा फ्रेंड्स, हमारा ऑक्स आउट ये रहा फ्रेंड्स। ये वाला ऑक्स आउट कंट्रोल होगा हमारे यहाँ से। अब फ्रेंड्स पर्टिकुलर का कितना देना वो यहाँ से आउट होगा, और उसका मास्टर ये वाला है फ्रेंड्स, सॉरी ये नहीं है, ऑक्स 1 ये इफेक्ट है ऑक्स 1 का फ्रेंड्स। ऑक्स 1 का फ्रेंड्स इसमें कोई मास्टर नहीं दे रखा है, इसमें डायरेक्ट हम जितना देंगे वहाँ से ऑक्स आउट यहाँ से निकलेगा आपका ऑक्स 1 आउट। बस इसमें ये जो दे रखा है ये मैं गलत सोच रहा। इफेक्ट अगर ऑक्स को देना है तो ये तब के लिए, अगर हमको ऑक्स वाले में भी इफेक्ट आना चाहिए तो ये तब के लिए। उसके बाद फ्रेंड्स ये होता है इफेक्ट के लिए। अब इफेक्ट देने के लिए क्या है फ्रेंड्स, मैं आपको दोबारा सुना दूँ। हेलो हेलो, ये 1 मिनट फ्रेंड्स, ये वाला हेलो हेलो चेक 1, ये फ्रेंड्स अभी नॉर्मल आवाज़ है। तो फ्रेंड्स अगर मैं इफेक्ट देना है तो मैं पहले इसमें से सेलेक्ट करूँगा मुझे कौन सा इफेक्ट देना है। ये फ्रेंड्स पहले इसमें से मैं सेलेक्ट करूँगा कौन सा मुझे देना है। तो फ्रेंड्स मैं ये बैंक B का 2 नंबर दूंगा, 100 डिले जो एस लिख रहा है ये वाला, ये जो लिख रहा है ये वाला मैं इसमें दूंगा। तो फ्रेंड्स उससे पहले मैं आपको क्या करेंगे, हम इसको बैंक को सेलेक्ट करने के लिए, अभी ये A पे दिखा रहा है फ्रेंड्स, इसको हम घुमाएंगे धीरे धीरे तो ये B पे आ जाएगा, और घुमाएंगे रोटेट, ये फ्रेंड्स B पे आ गया। तो B का हमें 2 रखना है, तो B के 2 पे है फ्रेंड्स, ये फ्रेंड्स B के 2 पे है। तो इस नोब को हम सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स अब ये टेम्पो ब्लिंक कर रहा है, अब इसको हम एक बार दोबारा दबाएंगे तो ये थोड़ा फास्ट शुरू कर देगा, ये फ्रेंड्स फास्ट कर दिया। अब इसको हम कर देंगे स्टोर, इसको हम बोल के देखते हैं, हेलो 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 चेक 1 हेलो हेलो हेलो। हम थोड़ा इफेक्ट कम कर लेते हैं, हेलो 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 चेक 1, ये फ्रेंड्स इतना सफिशेंट है। तो अब इसको फ्रेंड्स हम यहाँ से कर देंगे स्टोर, ये फ्रेंड्स इसके बाद ये हो जाएगा। अब फ्रेंड्स इफेक्ट में मैं आपको एक काम और बता देता हूँ कि जो फ्रेंड्स ये हमारा तीनों है, मैं इनको कर करके दिखाता हूँ आपको। देखो फ्रेंड्स हेलो 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 हेलो, ये फ्रेंड्स जो हमारा हेलो बोलने का है वो टेम्प बढ़ रहा है, हेलो। ये जो हेलो बोलने की स्पीड है वो तेज़ हो रही है, हेलो 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 हेलो। ये हेलो कितनी देर तक रहेगा वो फ्रेंड्स उसका ही। अरे तीसरा हेलो हेलो हेलो, ये भी फ्रेंड्स इसी का है कि हेलो का जो हमारा जो गैप है दोनों के बीच में उसका है। तो ये फ्रेंड्स इफेक्ट का हो गया, इसको यहाँ से हम इफेक्ट सेट करेंगे, वो पर्टिकुलर को कितना इफेक्ट देना है वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आता है हमारा पेन, ये है फ्रेंड्स हमारा पेन का। पेन होता है फ्रेंड्स जो हमारा ये लेफ़्ट राइट में जो हमारा मेन आउटपुट है, कई बार फ्रेंड्स दिक्कत हो जाती है, एक तरफ घूम जाता है
तो ये एक स्पीकर में आउटपुट जाएगा, दूसरे में नहीं जाएगा। तो उसके लिए फ्रेंड्स हमको इसका ध्यान रखना है, बीच में होना चाहिए। ये फ्रेंड्स मैंने PFL आपको बता दिया, प्री फेडर लिसन, फेडर बोलते हैं हम इसको, प्री मतलब पहले, और फेडर लिसन सुनने के लिए फ्रेंड्स तो हमको यहाँ से आउट लेना पड़ेगा और यहाँ से इसका गेन है, तो इसमें हम लगा के हेडफोन में सुन सकते हैं। म्यूट करने के बाद भी हम उसको सुन सकते हैं। कई बार फ्रेंड्स हमको कुछ दूसरे इसमें क्या चल रहा है क्या नहीं आ रहा, तो उसको सुनने के लिए हम PFL यूज़ कर लेते हैं। तो हमको म्यूट करके वो मास्टर में आउट में नहीं जाएगा, बट हम उसको हेडफोन में सुन सकते हैं PFL के थ्रू। कई बार हमको हमारे पास आउटपुट नहीं रहती है तो हम यहाँ से आउटपुट भी ले लेते हैं, क्योंकि इसमें आउटपुट का ऑप्शन कम है, तो हम यहाँ से आउटपुट भी ले सकते हैं। और फ्रेंड्स ये हो गया पीक। एक आता है कि फ्रेंड्स आपका जो इनपुट सिग्नल है या बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो उसको हम यहाँ से गेन से कम करके कंट्रोल कर लेते हैं। ये तो हो गया फ्रेंड्स पूरा एक ही सेक्शन, लगभग सेक्शन। इसके बाद फ्रेंड्स ये दूसरा इनपुट है। उससे पहले बता दूं फ्रेंड्स, ये सबसे ऊपर जो दिख रहा है ये फैंटम है। फैंटम वोल्टेज होती है। कुछ हमारे कंडेंसर माइक होते हैं जिनको 48 वोल्ट चाहिए होती है या कुछ वोल्टेज चाहिए होती है चलाने के लिए, तो उसके फ्रेंड्स हम 48 वोल्ट देते हैं। इसको ऑन करेंगे तो फ्रेंड्स इसमें हमारी 48 वोल्ट DC आ जाएगी। पर इसको फ्रेंड्स क्वेश्चन भी लिखा हुआ है इसका, आप इसका मैनुअली पढ़ेंगे तो उसमें भी लिखा हुआ है कि इसको हम लाइव में चलाना सही नहीं है। मतलब लाइव का मतलब ऑन में हमको मिक्सर ऑन ऑफ हो रखा है, ऑन हो रखा है, उसके बाद हम इसको ऑन करेंगे तो फ्रेंड्स ये दिक्कत दे सकता है, मिक्सर में प्रॉब्लम हो सकती है। इसके क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है। अगर आप इसको फैंटम ऑन करना है तो आप इसको फ्रेंड्स बंद करें फिर इसको ऑन करें फैंटम को। पर इसमें एक दिक्कत है फ्रेंड्स, आपको सारे माइक फिर फैंटम वाले ही यूज़ करने पड़ेंगे। अगर नॉर्मल लगाओगे तो ख़राब होने के चांसेस रहेंगे, ख़राब हो ही सकता है। कहीं में दिक्कत होती है, उसके स्विच काम करने बंद कर देते हैं, वो फैंटम की वजह से ही होते हैं। हम फैंटम वाले में घुसा देते हैं। बट आजकल जो मिक्सर आते हैं फ्रेंड्स, उसमें आप पर्टिकुलर में फैंटम दे रखा है, अलग अलग वोल्टेज को किसको देना है वो अलग अलग स्विच दे रखा है। बट इसमें क्या है कि साउंड क्राफ्ट के ज़्यादातर में यही है कि पर्टिकुलर में नहीं दे रखा है। आपको एक साथ 8 में, जो 16 वाला है ऐसा है, एक 16 का आता है, उसमें 8-8 का ऑप्शन करके दे रखा है कि 8 में आप एक साथ फैंटम दे सकते हैं, दूसरे में नहीं दे सकते। ये फैंटम उसी के लिए, कुछ कंडेंसर माइक होते हैं, गूजनेक माइक, जिनको हमें फैंटम पावर की ज़रूरत होती है। ये फ्रेंड्स ये ऑक्स 1 का आउट है जो मैंने आपको बताया। ये फ्रेंड्स दोनों हमारे जो है ये मोनो इनपुट है। अगर सिंगल देना तो इसमें देंगे, उससे दोनों स्पीकर में जाएगी। और ये अगर इसमें भी देंगे तो लेफ्ट राइट इनपुट आएगी। जैसे मेरा ये है ना फ्रेंड्स, इसको मैंने लेफ्ट राइट दे रखा, तो मैं इन दोनों में देखें हम अपना अच्छा देते हैं, स्टीरियो इनपुट आ जाएगी। ये बाकी सब सेम ही है। इसका गेन हो गया, इसका वो बाकी सब है, इफेक्ट हो गया, ये ऑक्स हो गया, बाकी सब है। ऐसे ही दूसरा चैनल है एक और, ये FX बस आउट है फ्रेंड्स। ये इसका आइडिया मुझे ज़्यादा नहीं है। ये फुट स्विच है। FX बस आउट मतलब इफेक्ट के लिए जो इसका मेन देना आउटपुट, पर मैंने इसको यूज़ नहीं किया है। और फ्रेंड्स ये है फुट स्विच। अगर हमें इफेक्ट को म्यूट करना है तो यहाँ पे एक फुट स्विच लगता है, उसको लगा के हम अपना इफेक्ट को बंद कर सकते हैं। कभी करना हो, जैसे बीच बीच में लाइव म्यूजिक चलता है तो उसमें कहीं पे इफेक्ट देना होता है, कहीं पे नहीं देना होता है, तो इस इफेक्ट को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे फुट स्विच लगता है। उसके बाद फ्रेंड्स ये स्टीरियो रिटर्न है। इसका हम जब यूज़ करते हैं, जब हमें वापस इसमें इनपुट लेनी हो कहीं से, तब इसके लिए यूज़ होता है। उसके बाद फ्रेंड्स ये मॉनिटर आउट है कि अपने पास में स्पीकर हमको रखने हैं, तो उसके लिए हमको यहाँ से मॉनिटर वाला है ये फ्रेंड्स, इसको हमें ऑन करना पड़ेगा और उसका लेवल कंट्रोल यहाँ से होगा फ्रेंड्स, आउट का ये वाला। उसके बाद ये फ्रेंड्स हेडफोन का हो गया, मोनो आउट हो गया, इसके साथ ही इसका आउटपुट जाएगा ये। और इसमें फ्रेंड्स हाँ फ्रेंड्स यही वाला है मोनो आउट का, इसके साथ ही इसमें आउटपुट जाएगा। तो ये फ्रेंड्स हो गया इसका। और नीचे इसका ऑन ऑफ स्विच है। ये पूरा फ्रेंड्स मिक्सर के बारे में। और ये फ्रेंड्स ये इंसर्ट लेफ्ट राइट, इसका फ्रेंड्स मुझे आइडिया नहीं है इसमें क्या है क्या नहीं है, इसका मैं चेक करके आपको बता सकता हूँ अगले वीडियो में देख के क्या कुछ है। तो फ्रेंड्स यही था जो मुझे जिसके बारे में इसके बारे में जितना पता था मैंने आपको कोशिश करी इस पूरा बताया। थोड़ा बहुत जो रह गया मैं कोशिश करूँगा अगले वीडियो में बताऊँ, बट जो मेनली यूज़ होता है वो सारा मैंने आपको बता दिया है। तो यही था फ्रेंड्स मिक्सर के बारे में वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर साउंड से रिलेटेड वीडियो पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो थैंक्स फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।